अंकल करीम के अजीबोगरीब कारनामे। एक 10 अध्यायों वाली हास्य यात्रा उपनकथा। अध्याय 1। पड़ोसी का अजीब अंकल। हर मोहल्ले में कुछ अपने चरित्र होते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा था जिसे कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह न तो चोर था, न कोई राजनीतिज्ञ, न ही कोई कवि, बल्कि कुछ कहीं ज्यादा खतरनाक था। एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग भरे हुए थे कई अद्भुत आइडियाज से। उसका नाम था अंकल करीम, लेकिन हम बच्चे उसे हमेशा कहते थे अजीब अंकल। वह मेरे बगल वाले पड़ोसी फैजान का मामा था, पर समहाउ उसका असर फैजान के घर से बाहर भी दौड़ा हुआ था। जब वह बोलता, तो आप अपने काम से रुक जाते, सिर खुजलाते और सोचते, यह आदमी दिमाग का जीनियस है या केवल पागल। शारीरिक रूप से अंकल करीम सामान्य थे। लंबे पतले, मूंछें ऊपर की ओर मुड़ती हुई, मानो उनकी अपनी कोई शरारती सोच हो। उनकी पाजा में हमेशा आधे इस्त्री किए हुए और कमीजें दशकों पुरानी लगती थीं, लेकिन उनकी आंखें, वाह, उनकी आंखें उन्हें खास बनाती थीं। उनमें उस लड़के की शरारत थी जिसने आम के बाग से आम चोरी किए हों, उस व्यापारी की चतुराई जो रेगिस्तान में रेत बेचता हो, और उस यात्री की हिम्मत जिसने खोने को कुछ न रखा हो। साधारण शब्दों में, अंकल करीम परेशानी थे जो इंसान का रूप धारण किए हुए थे। बड़ी घोषणा। यह सब उस गर्मी की दोपहर शुरू हुआ जब हवा धूल और सुस्ती से भरी हुई थी। फैजान और मैं बरामदे में आधे सोए बैठे थे। तभी अंकल करीम जबरदस्त तरीके से आंगन में घुसे, हाथ में एक कागज लेकर, जैसे कोई विजयी सेनापति युद्ध से लौट रहा हो। लड़कों, उन्होंने घोषणा की, उस कागज को तालिका पर जोर से पटकते हुए। मैंने कर दिखाया, फैजान ने बुदबुदाते हुए कहा। क्या किया मामा? कोई नई बेकार यंत्र बाजार से खरीदी? नहीं मेरे बेटे, बड़ा, बहुत बड़ा। अंकल करीम ने गौर से छाती बढ़ाई। मैंने सरकार को यकीन दिलाया कि मैं गंभीर रूप से बीमार हूं। हम चुप होकर उन्हें देखने लगे। तुम क्या? आखिरकार मैं पूछ पाया। हाँ, वे बोले, मूंछें खुशी से फड़कती हुई। इस मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक, जिसे मैंने शायद थोड़ी रचनात्मक मिन्नत से हासिल किया है, मुझे एक दुर्लभ, जटिल और नाम भी मुश्किल से बोला जा सकने वाला रोग है। इतना दुर्लभ कि स्थानीय डॉक्टरों ने तुरंत यूरोप में इलाज की सलाह दी है। यूरोप? फैजान का चौंका हुआ मुंह। यूरोप? अंकल करीम ने इस शब्द को ऐसे छका जैसे मीठा चॉकलेट हो। पेरिस, रोम, बर्लिन, एम्स्टर्डम। सरकार सब खर्चा उठाएगी, टिकट, ठहरना और इलाज। और जब वे सोचेंगे कि मैं किसी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हूं, मैं वहां क्रोइसां खा रहा हूं, एफिल टॉवर के नीचे। मैं घबराया भी और आकर्षित भी। यह बुद्धिमानी थी या पागलपन? शायद दोनों ही। ट्रिक्स में नामवर अंकल करीम पहले भी कई बार अजीबोगरीब करतब कर चुके थे। हमारे मोहल्ले में वे अपने करतबों के लिए मशहूर थे। एक बार उन्होंने बिजली विभाग को यकीन दिलाया था कि वे वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं और मुफ्त बिजली चाहिए। 3 महीने तक उनका घर किसी शादी वाले हॉल की तरह जगमगाता रहा, जबकि बाकी घरों में लॉर्ड शेडिंग चल रही थी। एक बार तो उन्होंने आयातित कबूतर बेचना शुरू किया, जो असल में वही सट के कबूतर थे, जिन्हें वे पकड़कर रंगीन खाद्य रंग से रंग देते थे। ग्राहक पहली बारिश में रंग धुल जाने पर हैरान रह गए। इसलिए जब अंकल करीम ने यूरोप इलाज की बात कही, तो हमें कुछ अलग उम्मीद करनी चाहिए थी। पर यह तो उनकी दहाड़ थी, बेहद साहसिक और पागलपन भरी। मोहल्ले की प्रतिक्रिया, यह खबर जल्दी ही फैल गई, जैसे खबरें होती हैं छोटे समुदायों में। शाम तक हर चाय की दुकान और नाई की दुकान में चर्चा थी। सुना, फैजान के अंकल इलाज के लिए विदेश जा रहे हैं। इलाज? वह आदमी तो इतना स्वस्थ है जैसे घोड़ा। हाँ, पर सरकार खर्चा उठा रही है। सोचो, हमारे टैक्स से उसकी यूरोप छुट्टियां। कुछ को जलन हुई, कुछ प्रभावित हुए, कुछ हंसे, पर सब एक मत थे। केवल अंकल करीम ही ऐसा कर सकते थे। विदाई का दिन, उनके जाने का दिन धूमधाम से आया। रिश्तेदार इकट्ठे हुए देखभाल के लिए, जैसे वह युद्ध पर जा रहे हों। आंटी नकली आंसू बहा रही थीं, अंकल नकली सलाह दे रहे थे, और बच्चे उनके सूटकेस को घूर रहे थे, जिसमें स्वादिष्ट नाश्ते, मसाले और एक छोटा केतली भी था, क्योंकि अंकल कहते थे, यूरोप में सही चाय बनाने का तरीका कोई नहीं जानता। हवाई अड्डे पर उनका प्रदर्शन ऑस्कर पाने लायक था। नाटकीय खांसी के साथ
छाती पकड़कर वे फैजान पर टिक कर चल रहे थे जैसे उनकी हर सांस आखिरी हो। लाइन स्टाफ ने व्हील चेयर ऑफर की, पर उन्होंने गरिमा से मना कर दी। नहीं, वे बोले धीमे से, जब तक मेरे पैर चल सकेंगे, मैं खुद चलूंगा। कुछ ही मिनटों में वे बिजनेस क्लास में आराम से बैठे, जूस पी रहे। उनकी आंखें जीत की चमक से भरपूर थीं। रहस्य योजना जो कोई नहीं जानता था, सिवाय हम कुछ अनिच्छुक साथियों के, वे उनकी यात्रा की पूरी योजना। उनका इरादा अस्पताल में इलाज कराने का नहीं था। वे यूरोप की भव्य सैर पर जाने वाले थे। पेरिस से प्राग, रोम से वियना, एम्स्टर्डम से एथेंस तक वे राजा की तरह घूमेंगे। मैं बन जाऊंगा, उन्होंने कहा, एक ऐसे रोगी जो सुख भोग रहा है, एक पर्यटक जो त्रासदी का बहाना बना रहा है। और जब मैं लौटूंगा, लोग कहेंगे, देखो, वही आदमी जो दुनिया की सबसे दुर्लभ बीमारी से जीता और यूरोपीय राजकुमार की तरह चमक रहा है। मैं हंसा। न सुनिश्चित कि उनकी चालाकी की तारीफ करूं या अंजाम से डरूं। मुश्किलों का आगाज जैसे ही अंकल करीम का विमान आकाश में उठा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसी यात्राएं कभी आसान नहीं होती। यूरोप आसानी से उनकी चालों को मानने वाला नहीं था। वे हमारे स्थानीय अधिकारियों को ढोंग में फंसा सकते थे, लेकिन विदेशी डॉक्टर, तीखे हवालाती अधिकारी या चालाक बाजार वाले। मंच सज गया था, पर्दा उठ गया था, और अंकल करीम, हमारे मोहल्ले के सबसे अजीब अंकल, एक नकली बीमारी, सूटकेस में भरे नाश्ते और असीम शरारत की भूख के साथ यूरोप की ओर प्रस्थान कर चुके थे। वे नहीं जानते थे, असली रोमांच अभी शुरू हुआ ही था।